नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, अगर आप भी एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं या फिर उसके सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर भविष्य के लिए पेंशन प्लान बना रहे हैं, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे करोड़ों निवेशकों को सीधा फायदा मिलेगा। तो आइए पूरी बात को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पहले नियम ये था कि अगर आपको एनपीएस योगदान सुबह 11 बजे से पहले ट्रस्टी बैंक तक पहुंच जाता था तभी उसी दिन का निवेश माना जाता था। लेकिन जरा सोचिए कि ऑनलाइन पेमेंट हो या बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांसफर, कई बार टेक्निकल दिक्कतों या प्रोसेसिंग में देरी की वजह से पैसा 11 बजे के बाद पहुंचता था। नतीजा ये होता था कि निवेशक का पैसा उसी दिन नहीं बल्कि अगले कारोबारी दिन की नेट असेट वैल्यू यानी कि एनएवी पर निवेश होता था। इससे कई बार निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ता था। अब पीएफआरडीए ने 4 अगस्त 2026 को एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर के अनुसार इस समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब अगर आपका योगदान दोपहर 1:30 बजे तक ट्रस्टी बैंक को मिल जाता है और मिलान व बुकिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो आपका निवेश उसी दिन कर दिया जाएगा। यानी पहले जहां सिर्फ 11 बजे तक का समय मिलता था, वहीं अब निवेशकों को 2.5 घंटे का अतिरिक्त समय मिल गया है और अब 1:30 बजे तक का जो समय है वो यहाँ पर रखा गया है। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो ऑनलाइन या बैंकिंग चैनल के जरिए योगदान करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कर्मचारियों और आम निवेशकों को कैसे फ़ायदा मिलेगा और उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं और हर महीने अपनी सैलरी से एनपीएस में योगदान करते हैं तो अब आपको समय की टेंशन कम रहेगी। पहले अगर पेमेंट प्रोसेस होने में थोड़ी देर हो जाती थी तो पूरा एक दिन का नुकसान हो जाता था। अब ये गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। खास बात ये भी है कि यह योजना अब सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। 18 से 70 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इस बाजार आधारित रिटायरमेंट स्कीम में निवेश कर सकता है। हालांकि कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एनपीएस नहीं चाहिए, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। लेकिन फिलहाल पीएफआरडीए एनपीएस में जरूरी सारे बदलाव किए जा रहा है और इसको जितना हो सके उतना कर्मचारियों के लिए लुभावना बनाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि उन लोगों की जो रिटायरमेंट के करीब हैं या पेंशन कोष बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये फ़ायदा होगा। एक दिन पहले यदि पैसा निवेश कर दिया जाएगा तो उस पर रिटर्न भी उसी दिन के हिसाब से मिलेगा। आगे पीएफआरडीए ने बैंकों और मध्यस्थ जो संस्थाएं हैं उनको भी सख्त हिदायत दी है कि वो राशि ट्रांसफ़र समय पर शुरू करें ताकि पैसा समय सीमा के भीतर ट्रस्टी बैंक तक पहुंच जाए। साथ ही बैंकों को अपने तकनीकी सिस्टम को भी नई सीमा के अनुरूप अपडेट करने को भी कहा गया है। तो अगर आप भी एनपीएस के निवेशक हैं तो ध्यान रखें, अपना योगदान समय पर करें ताकि आपको भी नए नियम का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये था एनपीएस से जुड़ा बड़ा और राहत भरा अपडेट। अगर आप भी एनपीएस में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपकी बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।